ये था हमारा एक बड़ा सा ग्रुप जिनसे मेरी मुलाकात कोरोना के बाद कॉलेज खुलने पर हुई। ये सभी चेहरे मेरे लिए एकदम नए थे और अनजान थे, पर धीरे धीरे ये सभी नए चेहरे जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। ये मेरी कॉलेज की सबसे क्लोज फ्रेंड, जो कि हमेशा मेरा ख्याल रखा करती थी, मेरा हाथ पकड़कर रोज मुझे रोड क्रॉस कराया करती थी। ये हमेशा मुझे मेरी सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट किया करती थी। ये मेरी फ्री की चलती फिरती फोटोग्राफर हुआ करती थी, जो कि मेरी सारी हरकतों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया करती थी। फ़ोन इसका होता था पर गैलरी मेरे नाम होती थी। घर से निकलने के बाद मैं तो जैसे इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, क्योंकि मेरे घर वालों का फ़ोन मेरे पास नहीं, इनके पास आया करता था। कॉलेज में सबसे ज़्यादा मैं इसी के साथ रहती थी। साथ आना, साथ जाना, कॉलेज में भी साथ रहना, मानो जैसे ये मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट बन चुकी थी। अब मिलवाती हूँ आपको ग्रुप की सबसे फनी कैरेक्टर से, ये जिसको देखकर हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि यही है वो शख्स जिसके टूथपेस्ट में सबसे ज़्यादा नमक है। हम सभी दोस्तों में सबसे बड़ी हाइट इसी की हुआ करती थी, लेकिन नादानियाँ तो मानो इसमें कूट कूट कर भरी थी। और हाँ, टीचर्स की डांट फटकार का भी इस पर कोई असर नहीं होता था। ये बस दिल की सुना करती थी, क्योंकि दिमाग तो जैसे इसने फ्यूचर के लिए संभाल कर रखा हुआ था। सीरियस कंडीशन ना हो और ये हंसे ना, ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये सीरियस कंडीशंस में भी टूथपेस्ट के ऐड कर दिया करती थी। एक दोस्त हमारा ऐसा ज़रूर होता है जो BTS आर्मी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। हमारे ग्रुप में भी थी एक ज़बरा फ़ैन, जिसकी व्हाट्सएप DP 4 साल से BTS पर अटकी हुई थी। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन इनकी वो DP शायद कभी नहीं हटेगी। अगर किसी ने इसे इसकी BTS के खिलाफ कुछ कह दिया होता था तो मानो उनकी तो शामत आ जाती थी। अब आते हैं इन पर, हमारे पूरे ग्रुप की दीदी। इसको हम ज़बरदस्ती फंक्शंस में पार्टिसिपेट कराते थे, लेकिन इसको तो न जाने जैसे सबकी वीडियोज़ ही बनाने का शौक़ था। शायद कॉलेज के फोटोग्राफर के पास भी इतनी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं मिलते थे जितनी कि इनकी गैलरी में मिल जाती थी। ये इन्हें कैसे भूल सकते हैं भाई? ये तो ग्रुप की मिस्टर इंडिया जैसी थी, जो थी तो पर दिखाई नहीं देती थी। इसे किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। इसके बर्थडे वाले दिन इसकी फ़ोटोज़ हम ग्रुप से जूम कर करके निकाला करते थे। जब से हम मिले थे तो हम इसे सिर्फ एक ही प्रॉमिस करते थे कि कभी तेरे गांव आएंगे। बस यही बोलकर हम इसका पागल बनाते रहे। कॉलेज ख़त्म हो गया पर गांव नहीं जा पाए। हम लोग आपस में खूब लड़ते झगड़ते थे, लेकिन हमेशा साथ रहते थे। और हम सबके ऊपर एक टीचर का आशीर्वाद हमेशा रहता था, जो कि हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी। हम 4 साल तक इनको ही अपनी क्लास टीचर मानते रहे। हम सारी शिकायतें यहीं लेकर जाया करते थे और हम लोग बस इनकी ही सुना करते थे। मैम ने कभी बताया तो नहीं, पर हमें पता था कि हम ही थे वो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स। और सच कहूँ तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर यही थी। शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने हमें गाइड किया, सपोर्ट किया। सच में ये 4 साल इनके साथ बहुत आसानी से निकल गई और ये सफ़र वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत रहा। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे।